नमस्कार, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल कोडिंग ट्रेडर पे। बात करेंगे यूएसडी आईएनआर की। आज यूएसडी आईएनआर हमारे यहाँ पे बंद था, एनुअल बैंक हॉलीडे थी तो आज हमारे यहाँ ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन स्पॉट पे ओपन है काम, मतलब कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ जहाँ पे भी ट्रेड होता है यूएसडी वो हो रहा है। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे मैं बोल चुका हूँ कि सेलिंग शुरू हो चुकी है। आरबीआई ने 83.50 के ऊपर सस्टेन नहीं करने दिया और यहाँ से सेलिंग करनी शुरू कर दी धीरे धीरे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक जो कुछ इवेंट उवेंट आने वाले हैं, तो मुझे इवेंट टेक्निकल में वो नहीं देखता कि क्या होने वाला क्या नहीं। मैं बस चार्ट एनालिस करता हूँ, टेक्निकल सारी अलग अलग मेरी लेआउट है, तो वहीं से देख के मैं सिनेरियो बना लेता हूँ कि क्या होने वाला। तो जब तक 83.50 के ऊपर 2 दिन सस्टेन नहीं करता, तो हमें नेक्स्ट रैली देखने को नहीं मिलेगी 84 और 85 की तरफ। ठीक है ना। तो यहाँ से सेल ऑन राइज ही करना है, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा हम सेल करेंगे। एमएसीडी भी धीरे धीरे इधर को आ रहा है, क्रॉस हो रहा है। ये कौन से वाला, 9 19 8 है। तो ये भी धीरे धीरे देखो इधर को बन रही है ना, ये वाला माउंटेन कैंडल्स इधर डिसेंडिंग ऑर्डर पे बन रही है। तो ये धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, ऐसे रेड बननी शुरू होगी, तो फिर ये नीचे आएगा। 83 तो आना ही आना चाहिए नेक्स्ट 13 वर्किंग डेज। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने 14 वर्किंग डेज बोला था, आज हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबली तो हो ही रहा है ट्रेड, तो हम इसको डे काउंट कर लेते हैं। तो 13 वर्किंग डेज और लगेंगे इसको 83 तक आने के लिए। हो सकता है 2-3 दिन में ही आ जाए, क्योंकि जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी है ना, तो जो गैप है जैसे बड़ी बनता है उसके सामने वैसे वो धीरे धीरे फास्टली मूव करके नीचे आ जाता है। ओपन स्पेस कंसेप्ट बोलते हैं बेसिकली इसको। तो आना तो इसने यहाँ पे नीचे ही, एमएसडी भी नीचे को है, ये भी धीरे धीरे अब यहाँ पे डार्क करना शुरू कर देगा, जैसे कि ये पहले बनाता होता था ऐसे। ठीक है ना। तो फिर एक ही दिन में 20-30 पैसे की कैंडल हमें देखने को मिलेगी। तो हो सकता है इसी वीक या फिर नेक्स्ट वीक के एंड तक हमें एक 30 पैसे की 20 पैसे की कैंडल डाउन साइड मिलेगी। आर एस आई भी ऊपर 80 को टच करके अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। स्टोज आर एस आई भी नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक है ना। ये तो थी हमारी पहली लेआउट, और इस लेआउट के अकॉर्डिंग भी ये नीचे सपोर्ट है 83.26 के आसपास, फिर 83.18 के आसपास है। तो आना नीचे धीरे, ये भी लेआउट अभी नीचे को ही हमें बता रही है। इसकी बात करते हैं, ये एम ए सी डी है 9 19 8 वाला ये भी। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू ही है। जैसे देखो ये नीचे रेड क्लाउड बना था ना, यहाँ पे बाइंग करनी होती है जी। जब भी ये नीचे रेड क्लाउड बनना शुरू हो जाए, बाइंग एरिया हमारा स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही ऊपर जब जैसे ग्रीन क्लाउड बनाना शुरू करते तो सेलिंग एरिया हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ये देखो ग्रीन क्लाउड ही बना है, इस पर अगर ध्यान दें हम, तो ये ग्रीन क्लाउड बना पूरा, और अब यहाँ से हम धीरे 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 सेलिंग आएगी यहाँ तक, जब तक हम ये रेड क्लाउड बनना शुरू नहीं होता। तो 83 तो जैसे कि मैं बोल चुका हूँ आना आना, हो सकता है 82.80 भी आ जाए। 20 का पैसा नीचे मूवमेंट देता होता है, जैसे पहले यहाँ था ना 82.80 तक सपोर्ट ले रहा था, तो 20 पैसा 15 पैसा उसने नीचे को मूवमेंट दी, अनवांटेड मूवमेंट लोगों को ट्रैप करने के लिए। मैं भी इसमें ट्रैप हुआ टू बी ऑन सेलिंग साइड पे, लेकिन सेलिंग साइड पे मैं फार मंथ पे रखता हूँ ताकि मुझे डिके मिलता रहे 10 पैसा मंथली जो भी डिके होता है। ठीक है ना। तो अब मैं अगली लेआउट के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे भी मुझे सेलिंग ही दिख रही है। ठीक है। पहले तो हमारा यही है 83.18 का, ये भी एक स्पोर्ट ही है बेसिकली। तो धीरे धीरे ये नीचे ही आएगा। तो आपको जब तक ये पूरा नीचे यहाँ टच नहीं होता, हमने बाय स्टार्ट नहीं करना, अभी हमने सेलिंग ही करनी है। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा, जैसे ये नीचे नीचे मैंने अलर्ट लगा रखा, जब भी इसको नीचे को आता मैं बाई कर लेता हूँ, जब भी इसको नीचे टच करता मैं बाई कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने बाई कर लिया था, लेकिन फिर से सेलिंग आ गई। माई बैड कि मैंने ये नहीं देखा कि ये अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे लाइन नहीं बनाई, तो मैं पैनिक में आ गया उस दिन। और वो है ना, तो ये अब धीरे धीरे ऊपर ही मूव कर रहा था, तो हायर हाई बना रहा था, सॉरी लोअर हाई बना रहा था। मैंने देखा नहीं ये लोअर था, ये हाई था, राइट। तो मैंने देखा नहीं और मैं सेलिंग में यहाँ पे ट्रैप हो गया।
तो इस बार जैसे ही मुझे यहाँ नीचे मिलेगा, मैं सेलिंग के जितने निकल सकते निकालूंगा और बाय वाले लॉट्स को होल्ड रखूंगा और नीचे और बाय करूंगा अगर मार्जिन रहता है तो, ठीक है ना। उसके बाद अगर फिफ्थ लेआउट की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा क्रॉस हो ही चुका है। मैं इसी क्रॉस की वेट कर रहा था, रेड डॉट की। जब देखो जब रेड डॉट आती है 20-30 पैसा नीचे आता ही आता है। ये तो अब का टाइम है, 8 महीने जब ये रेंज बाउंड रहा। पहले क्या होता था जब डॉलर रेंज बाउंड नहीं था, तो जब ये मूवमेंट रेड क्रॉस होता था, हमें 1.20 पैसा, 1.5 रुपया, है ना, 1.50 पैसा ऐसी ऐसी मूवमेंट मिलती थी, ठीक है ना। देख लेना कभी भी चेक करके, देखो यहाँ से सेलिंग शुरू हुई 82.93 था, 81.60 तक आया, 1 रुपया 30 पैसा, है ना। यहाँ पे भी देखो कितनी अच्छी सेलिंग आई थी। तो अब बेसिकली ये जो रेंज थी पहले वो अब खुल चुकी है, सीधी सी बात है। तो अब आने वाले टाइम पे हमें बड़ी बड़ी मूवमेंट दिखेगी। हम इसी को ट्रैक करके भी अगर हम ट्रेड करें तो हम प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है ना। तो रूल्स और अपने जो टेक्निकल इंडिकेटर है उस पर स्ट्रिक्ट रहना है इस बार मुझे। और हमें यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ पे सेलिंग वाले कम करने हैं। पहले कम करेंगे हम 83, ठीक है, फिर हम सेलिंग वाले कम करेंगे 82.80 पे, ठीक है। और यहाँ पे हम पीई से हेज कर लेंगे कि अगर 82.50 की तरफ मूवमेंट आती है तो हमें पीई से हमारा मार्जिन मेंटेन रहे और हम बचे रहे, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी तो हम बेफिक्रे हो जाएंगे कि हाँ अब हमें यहाँ पे 80-90 पैसा ऊपर मूवमेंट मिलेगी। तो एमएसीडी तो क्रॉस हो ही चुका है, तो हमें यहाँ पे 50 पैसा तो आई थिंक आराम से मिलना चाहिए। पहले हम 30 पैसा लेंगे, बाद में हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमें 20 पैसा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि मैंने काफ़ी सारी लेआउट बना रखी हैं। कई कहते हैं इतनी लेआउट क्यों बना रखी है, क्या ज़रूरत है। बट मुझे हर चीज़ को देखना, कोई चीज़ कोई भी इंडिकेटर एक से बाय दे और एक सेल दे, देखना है कि कौन सही बोल रहा है, राइट। तो ये मेरी इसके लिए है, देखता हूँ क्या बनता है। तो ये तो अभी सभी ही सेलिंग ही बता रहे हैं, किसी ने अभी तक बाय नहीं बताया। जैसे ये क्लाउड वाला मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि इंडिकेटर रिपीट है मेरे लेआउट पे, वो अलग अलग के साथ कॉम्बिनेशन करके मैंने देखना होता ना। तो इस तरह से एक से लास्ट वाला देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। ओके, ये भी सेलिंग ही बता रहा है। जैसे ये रेड लाइन हमारी नीचे है, सॉरी ग्रीन लाइन नीचे है, रेड वाली ऊपर है, तो मतलब सेलिंग ही प्रेशर है इस समय ज़्यादा, तो हम सेलिंग पे ही बैठेंगे। जैसे ये क्रॉस हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ये क्रॉस हो गई थी ना, ग्रीन ऊपर आ गई थी रेड नीचे, तो हमें बाय पे हो जाना था। हर इसको पीछे पूरा बैक टेस्ट कर दिया था मैंने, तो ये सही देता है। 10-20 पैसा मिस हो जाता है जब एक डाउन बनाना हो, जैसे ये है, ठीक है ना। 10-20 पैसे जैसे यहाँ पे इसने दे दिया था कि हाँ मैं क्रॉस हो गया हूँ, फिर थोड़ी सी एक 10-20 पैसे की यहाँ पे एक डाउन मूवमेंट आती है, वो ट्रैप वाली होती है। तो होना अल्टीमेटली जब इसने यहाँ से टच करके ऊपर को जाना होता है, फिर ऊपर टच कर लिया, जब क्रॉस होगा फिर इसने नीचे को आना होता है। तो ये जो पिछला साल था, ये भी अगर हम इसके बेस पे चलते तो तब भी प्रॉफिट बना सकते थे, बट माई बैड कि मैंने इस पे काम अभी देखना शुरू किया, राइट, अभी ढूंढा मैंने इसको। तो चलो ठीक है दोस्तों, ऊपर जाता है सेल करो, नीचे आता है यहाँ पे 83 के लेवल में हम बाइंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 82.80, इससे ज़्यादा फिलहाल तो नहीं मुझे दिख रहा। बाकी देखो इलेक्शन का टाइम है, अगर मोदी सरकार आ गई हो सकता है 82.50 या 82 को भी लेके जाए एक बार आरबीआई, क्योंकि इस समय फॉरेन रिजर्व हायर पे है, 642 पॉइंट समथिंग इतने बिलियन है मे बी। तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, इंडियन फॉरेन,
642 बिलियन है इस समय, राइट। और कोई नहीं, मैं इसका ना एक चार्ट जो डेली अपडेट होता हो, जहाँ फिर मंथली अपडेट होता हो, हम उसको भी ट्रैक करके देखे करेंगे कि क्या बन रहा है। रिजर्व अगर कम हो रहे हैं मतलब वो सेलिंग कर रहे हैं, अगर रिजर्व ज़्यादा हो रहे हैं मतलब वो बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के कॉम्बिनेशन हम ट्रैक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। धन्यवाद।